बरकातहू हाज़िरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। महफिल गज़ल में आपकी आमद और शिरकत से हमें बेहद मुसरत है। आज की ये शानदार महफिल उर्दू शायरी की उस हसीन दुल्हन से मुलाकात करने के लिए सजाई गई है जिसे गज़ल कहते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना है। हुस्न इश्क इस सिन्फ नाजुक का मौजू खास रहा है, लेकिन ज़माने के पेचखम से या गुजरते बदलते हालात से गज़ल ने अपने दामन में वसअत गहराई लाई है। आज हयात कायनात की हर मौजू को गज़ल बड़ी बारीकी और फनकारी के साथ पेश करती है। उर्दू अदब में जब से तनकीद का आगाज हुआ है तब से लेकर आज तक गज़ल एतराज़ात का निशाना बनती आ रही है, फिर भी उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई। गज़ल मुख्तलिफ अदवार से गुजरती हुई बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर चुकी है। उर्दू शायरी का ज़्यादा सरमाया गज़ल पर ही मुश्तमिल है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू की आबरू कहा है तो नयाज़ फतेहपुरी ने उर्दू शायरी की रूह और मजनू गोरखपुरी ने उर्दू शायरी का अत्र कहा है। गज़ल का नाम आते ही दिल में तरह तरह के जज्बात अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं और एक हसीन और जमील महबूब की तस्वीर उभरने लगती है जिसे हम सब अपने तसव्वुर में बसाए हुए हैं। गज़ल पेश करने का फन देखना हो तो मोहतरम गुलाम अली साहब, बेगम अख्तर, मेहदी हसन, जगजीत सिंह, पंकज उदास, राहत फतेह अली खान वगैरह के नाम दुनिया में बुलंदी पर हैं। आज की इस महफिल में आप जिस फनकार से मिलेंगे वो अपनी आवाज़, मौसीकी, लगन से शहर मैसूर और हिंदुस्तान में बैरूनी रियासतों में अपना नाम कर चुके हैं। आप खुद फैसला करें कि आपके दिल पर अल्फाज ने जादू किया है या कि आवाज़ ने। गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए। हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, हमारा शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, हमें मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। बस इसके साथ एक मेरे ही दो अशार, अहद पैमान निभाओ तो गज़ल लिखूंगी, अहद पैमान निभाओ तो गज़ल लिखूंगी, लौट के आ भी न जाओ तो गज़ल लिखूंगी। दिल मेरा आपके कदमों में पड़ा है यूं ही, दिल मेरा आपके कदमों में पड़ा है यूं ही, आंख से आंख मिलाओ तो गज़ल लिखूंगी। शुक्रिया जी जी अदब की महफिलों को जी तरतीबवार जी मुनक़िद किया जा रहा है, जिससे मैसूर वालों ने जी मज़ियारी की है। जी सिर्फ मैसूर बल्कि बेंगलुरु से जो मेहमान आते थे जी जी बड़ी मज़ियारी जी माशाल्लाह, तो निज़ामत के पास ये सब टीम बनी जी हमारी ये टीम जो है ये मेरी ताकत है। मैं कुछ नहीं तो ये बोलते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आ गए और कारवां बनता गया। ये बकौल इसके आज जो ताकत है मेरी, आज फैज़ान उर्दू अदब सिर्फ न मेरा ये टीम का नहीं है, पूरे शहर मैसूर के अदबी शख्सियात का है। आज हम हर चीज़ से, हर अदब के हर सिमत में हम सामने आ रहे हैं। शानात के मुशायरा हो या तहनीती इजलास हो या ताज़ियती इजलास हो, कोई भी हो, हम इसका मैदान छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ जो भी आते हैं हम उनके साथ ले लेके चल रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी तमाम से हमारे शहर मैसूर के अदबी शख्सियात, खद्दावर शख्सियात से और जो भी यहाँ पर आवाम है उनसे मैं दिली गुजारिश करती हूँ कि आइंदा भी मेरा साथ दें, हमारा इस टीम का साथ दें। शुक्रिया जी जी हाँ शब्बीर जी जी माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह, मैंने ये इस जवां साला गुलकार जो है शहर मैसूर के एक शान समझें। मैंने सबसे पहले हमारे आफ्ताब साहब से इनका जो तारुफ सुना था, गीत गाता चल जो डॉक्टर्स का एक ये होता है, तो उसमें वो इंट्रोडक्शन दिए थे, उनका तारुफ किया था। तो और एक भी एक महफिल में मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी तो मैंने कहा सुना मैं उन्हीं को ही बुलाऊंगी। और इनका एक जो यहाँ पर एक खिताब दिया गया है शहर मैसूर के जूनियर मोहम्मद रफ़ी का, सही माने में वो जो दिए ही खिताब माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके गले में शायद ही अगर मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम की अगर कुछ ना कुछ रूह आई है तो माशाल्लाह हमें फ़ख्र है। ये बच्चे को आइंदा कामयाबी दे, इसकी आवाज़ हर तरफ फैले,
हमारे मोहम्मद जिस दुनिया के जिस तरह मोहम्मद रफ़ी के आज भी फैंस हैं, इसी तरह से अल्लाह उनके दुआ, हमारी सबकी दुआ है कि वो बच्चे को आइंदा है के जी आज एक खुशी थी रही कि जो सामीन थे जी उनमें अचानक ऐसा जोश पैदा हुआ कि जी 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 और जी नहीं सही बात ये क्या है ये गजा ये अंदर जो हमारे बखौल हमारे सेक्रेटरी मोहतरिमा मुबीन दाद साहिबा ने बीच बीच में कह रहे थे अपने इस निजामत में कि ये अंदर वाला है, हर एक के अंदर एक ग्लो का रहता है, लेकिन माहौल का और कुछ इसकी बंदिश में रहता है। जब इस तरह के माहौल अगर साथ दे दे तो वो अंदर वाला बाहर आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ का माहौल भी ऐसा है। तो आज जो भी अंदर छुपी हुई आवाजें हैं वो बाहर आई ही। इंशाअल्लाह मुझे और अल्लाह मुझे तौफीक दे और हमारी टीम को तौफीक दे कि इस तरह के और प्रोग्राम्स हम आइंदा करें। आखिरी सवाल ये जी यहाँ की जो महफिल थी जी वहाँ पर हाँ यानी एक 30 साल के ऊपर के लोग मौजूद जी जी नौजवान नस्ल जो आज उर्दू से जी क्या ही चाहो कि आने वाले दिनों में अगर उनको जोड़ा जाए इंशाअल्लाह तो उर्दू की जो इशाअत जी के जो फरोग काम जी हाँ हाँ इंशाअल्लाह वो जरूर जी हमने फैजान उर्दू अदब से बहुत से मुशायरे हर माह करते आ रहे हैं सेकंड सैटरडे। उसमें भी ऐसे ही क्या होता है कुछ उम्र रसीदा लोग यहाँ पर आ जाते हैं मुशायरे वगैरह सुनने के लिए। तो मैंने सुना हमने क्या कहा ये शाम गजल में बच्चे भी अगर आ जाएं या नए नौजवान नस्ल भी अगर साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत से हमारे घरों के बच्चे तो यहाँ पर बैठे हैं, ये मेरा भतीजा है, उधर मेरा नवासा है, इधर लड़के बच्चे आए थे आके भी हैं। तो उनको भी कुछ ना कुछ तो ये कुछ तो कर रहे हैं, ये लोग उर्दू के वास्ते कुछ कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, ये बच्चों के दिमाग में है। अल्लाह चाहे तो ये भी आइंदा और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो फैजान उर्दू अदब हर बच्चे को, हर जवान को और हर आवाम के लिए खुला है। हर वैसे हम इसके आगोश में ले लेते हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि आइंदा भी हमारे शहर मैसूर में उर्दू अदब को जिला बख्शे। आमीन। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है हम फिर से चार्ट आउट करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मई या जून में मेरी ख्वाहिश है कि कर्नाटका उर्दू अकेडमिक्स के इश्तराक से एक सूफियाना खवाली और वो भी इस वजह से एक हमने चाहा कि 7 साल जो ये चल रहा है साल हमारे अजीज सेठ साहब का, तो मैं उनके नाम करना चाहती हूँ एक शाम अजीज सेठ साहब के नाम। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए जी। तो इंशाल्लाह शुक्रिया तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करती फैजान। चेयरपर्सन सलमा सिद्दीका आई हुई है, ये हमारे महफिल की शान है, तो हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं। सलमा साहिबा की शाल पोशी होगी। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी इस बस में आकर हमारी महफिल को रौनक लगाए हैं। शुक्रिया मैम। सामाईन तालीम की गोश बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान उर्दू अदब के तमाम मेहमान बिलखुसूस सदर मोहतरमा मोमिना मुख्तार साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपको अल्लाह ताला ने जो ये काम लेने के लिए खास तौर से बिलखुसूस शहर मैसूर के अंदर उर्दू अदब को लेकर जो फैजान उर्दू अदब काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कोई सानी यहाँ पर नजर नहीं आता। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस बज़्म को निभा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बढ़कर एक इदारे को इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो तमाम मेहमान जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उर्दू अदब के लिए जो आप अपना वक्त निकालते हैं, जो हर तरीके से अपने माल से, अपने वक्त से ये तमाम चीज़ों को आप नछावर कर रहे हैं। तो आज जो भी उर्दू के लिए किया जाए वो कम है। और सबसे बेहतरीन बात जो फैजान उर्दू अदब में मैंने देखी,
کہ جب بھی کوئی ماہانہ پروگرام آپ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مشاعرہ چل رہا ہے یا کوئی ایک تہنیت پیش کی جا رہی ہے یا صرف ایک غزل کو لے کر کوئی پروگرام کیا جا رہا ہے، بلکہ اردو ادب کی ہر ایک صنف کو چھونے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہر ایک آپ کا جیسا ایک ایک ایپیسوڈ میں ایک الگ الگ طریقے سے الگ الگ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں آپ. یہ جو آپ کا جو مائل ہے یہ طریقے سے کام کرنے کا، اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس کی بہت ضرورت ہے اور اس میں خاص طور سے میں گزارش کرتی ہوں کہ جو ہمارا جو جنریشن نیکسٹ جو جنریشن ہے تو یہ جن زی کے لیے اگر یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر مدعو کیا جائے، ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اردو ادب سے انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی جو ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے اس میں اور بھی اچھا اور بہت ہی بہترین ان کے لیے ایک رہبری ہو جائے گی اگر وہ ایسے اداروں میں شرکت کریں گے. تو جو بھی ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے گھروں سے ہی ہمارے بچوں کو ہی اس میں ہم شامل کریں تاکہ بچوں کے اندر بھی اردو کا ذوق پیدا ہو. تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تمام کا بہت ہی زیادہ میں آپ کو سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. میرا ایک بہت ہی فیوریٹ شعر ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اڑتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ماشاء اللہ بہت اچھی. ہمارے میسور کی شان ہے. بالکل اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. ہمارے نہیں یاد کر رہے ہیں کہ کرونا میں آپ کو کرونا آمین. اللہ کا کرم، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے پاس بھی اپنا ڈپازٹ رکھ لیا ہے. اللہ کا کرم ہے میڈم. نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ لوگوں کا بڑا شکریہ. بس میں یہاں آیا اس لیے کہ بڑی بڑی دوسری محفلیں میں دیکھتا ہوں، دوسری قوموں کے دوسرے لوگوں کے محفلیں میں دیکھتا ہوں، بڑے شاندار طریقے سے بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے اردو کے اور ہمارے ادب کے کوئی پروگرامز اگر ہوں تو اس میں اس لیے شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طریقے کو ہم زندہ رکھیں. یہ ہماری کوشش رہتی ہے. تو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس کی شان بیان کرنے کے لیے صرف دو نام کافی ہیں، ایک علامہ اقبال، ایک مرزا غالب. یہ دو ایسے شاعر ہیں جن کے جیسا اور کوئی شاعر دوسری زبانوں میں نہیں نکلا. یہ اردو کی شان اللہ نے بخشی. یہ پورے برے صغیر میں صرف ہندوستان ہی نہیں، پورے برے صغیر میں بڑے شان سے بولی جانے والی زبان ہے. اور یہ ہند و پاک کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ہماری تہذیب کی جان ہے. یہ ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری اردو. جی میں ان کا شکریہ ادا کرنے کی تو میری حیثیت نہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہاں پر میرے سے زیادہ بزرگ، میرے سے زیادہ بہتر شخصیات یہاں پر موجود ہیں. میں نام بھی لوں تو کم ہی ہوگا. بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بزرگ شخصیات یہاں پر موجود ہیں. میں اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ یہ جو پروگرام کے آرگنائزرز ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے محنت کی یہ پروگرام کرنے کے لیے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے اور ہماری تہذیب کو، ہماری کلچر کو، ہمارے اردو ادب کو زندہ رکھنے کی ان کوششوں میں اللہ اور زیادہ تقویت عطا فرمائے. اور ہماری ان کوششوں سے اللہ اتنا متاثر ہو، اللہ ہماری کاوشوں کو ایسا قبول کرے کہ ہماری تہذیب، ہماری آگے آنے والی نسلوں کو اور اس سے بہتر کام کرنے کا اللہ ان کو جذبہ عطا فرمائے. بس پیاری پیاری صورت کسی کی نظر نہ لگے تو تیری پیاری پیاری آواز کو کسی کی نظر نہ لگے. میں آپ تمام کے سامنے ہمارے ڈاکٹر ہمارے صاحب بیٹھے ہیں سامنے، صاحب سے التجا کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سنگر کی فیلسٹیٹ کریں.
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर मुझसे ज़्यादा बड़े और मुझसे ज़्यादा बुजुर्ग हस्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन इनका इस्तकबाल करना, इनकी हौसला अफजाई करने का जो शर्फ है अल्लाह ने मुझे अता किया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शब्बीर भाई से बड़ा ज़्यादा मुतासिर हूँ। मैं दूसरी बार इनको अल्लाह इनको इनकी आवाज को सलामत रखे और अल्लाह इनकी आवाज को और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। ये नौजवान हमारे बीच का, हम जानते नहीं इनकी कदर मंजिलत क्या है। अल्लाह ने इन्हें बड़े ही जबरदस्त आवाज से मौसीकी के हिस्से नवाजा है। अल्लाह इनकी और मजीद तरक्की अता फरमाए इनको, और अल्लाह इनको और ज्यादा इज्जत अफजाई की से नवाजे और पूरी दुनिया में इनका शोहरत कदम के बने। फैज़ान अदब का मकसद यही है कि यहाँ के मकामी लोगों को हम यहाँ के जो बहुत अच्छे अच्छे फनकार हैं उनको हम स्टेज पर लाना चाहते हैं। आप तमाम हमसे जुड़े आप लोग की गूंज एक फनकार के लिए ज़्यादा होनी चाहिए।